बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रगति। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आपकी क्लास 4th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 का यूनिट जो 7 है आपकी, उसका चैप्टर नंबर 2 होने वाला है ये द गिविंग ट्री। चैप्टर का नाम क्या है आपका? द गिविंग ट्री, देने वाला ट्री। द गिविंग का मतलब, गिव का मतलब होता है देना, तो हम क्या पढ़ेंगे? द गिविंग ट्री, देने वाला पेड़। अब क्या देने वाला पेड़, किसको देने वाला पेड़, हम सब कुछ इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने जो से प्रीवियस वीडियोस हो, अगर आप लोगों ने वो ना देखी हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का क्लास 4th की इंग्लिश की। अब वहां जाकर अपनी सारी वीडियोस के सारे चैप्टर्स, पोएम्स, उनकी एक्सरसाइजेस, उसके क्वेश्चन आंसर्स मैं सब कुछ कवर कराती हूँ छोटी सी वीडियो में, छोटे से टाइम में, लेकिन सब कुछ पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो आप लोग उन वाली वीडियोस को चेकआउट जरूर कर लेना। एंड यस, इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो ताकि आप लोगों के पास आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आती रहे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आपका द गिविंग ट्री, देने वाला पेड़। देने वाला पेड़, क्या देने वाला पेड़? चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, अब यहाँ पर क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा की तरह हम लोग लाइन पढ़ते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं और हम लोग उसका हिंदी मतलब समझते हुए चलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, द गिविंग ट्री, देने वाला पेड़, बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे देखो, नैरेटर है, यहाँ पे कुछ बातें हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ पर इस वाली आपकी जो चैप्टर है, इसके अंदर 3 लोग हैं। एक है आपका नैरेटर। नैरेटर का मतलब क्या है? जिसने ये पोयम लिखी है, जो बता रहा है ना हमें इन सब के बारे में। लिखने वाला कौन होता है? जो ऑथर होता है। लेकिन जो बता रहा है हमें कि भाई ऐसे ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, तो ये जो इंसान है ये कौन है? नैरेटर, जो हमें नैरेट कर रहा है, हमें बता रहा है सारी बातें। फिर एक आएगा यहाँ पर पेड़, जो ट्री है, जो पेड़ है जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, जो देने वाला पेड़ है। और एक यहाँ पर है बॉय, वो बॉय आएगा जो कि पहले बच्चा था, फिर वो बड़ा हो जाता है, ओल्ड मैन, बिल्कुल ओल्ड हो जाता है। तो क्या क्या होता है उन दोनों के बीच, पेड़ और इस बॉय के बीच, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन। आपसे पूछ रहे हैं कि आप कैसा फील करते हो, कैसा महसूस करते हो जब आप किसी की हेल्प करते हो। समवन मतलब किसी की, हेल्प का मतलब होता है मदद करना। आप किसी की मदद करते हो तो आपको कैसा लगता है? बड़ा अच्छा लगता है ना। सेकंड देखो, आपसे पूछ रहा है हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है कब? व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स, जब आप अपनी चीजें आप किसी और के साथ शेयर करते हो तब आपको कैसा लगता है। थर्ड देखो, अब वो क्या बोल रहा है, रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय। अब आप ये पोयम पढ़ो, आप ये प्ले पढ़ो, पूरा का पूरा जो प्ले है, जो पूरा खेल चल रहा है, जो पूरी स्टोरी है, आप ये पढ़ो और आपको पता लगेगा क्या एक पेड़ जो है वो कैसा फील करता है जब एक बॉय की, एक बच्चे की वो हेल्प करता है। बॉय की, मैन की, ओल्ड मैन की जब वो हेल्प करता है तो उसे कैसा लगता है। पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं। देखो फर्स्टली यहाँ पर क्या है, नैरेटर। अब नैरेटर जो है वो हमें कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? वंस देयर वाज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। एवरी डे द बॉय would visit the tree and enjoy its company। देखो हमें ना, जो पेड़ है, जो नैरेटर है ना, वो पेड़ का और जो बॉय है उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा है। क्या बता रहा है वो? जो नैरेटर है वो कह रहा है कि once there was a tree, एक बार एक पेड़ था, and it loved a little boy, और जो वो पेड़ था वो एक छोटे बच्चे से बहुत प्यार करता था। जो पेड़ है वो प्यार कर रहा है छोटे बच्चे से। ठीक है, एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री, जो डेली मतलब हर दिन जो बॉय है वो पेड़ के पास जाता था, पेड़ से जाकर मिलता था और उसकी कंपनी को एंजॉय करता था। मतलब उसके साथ खेलना, जुलना, मिलना, ये सब बड़ा, जो उसकी कंपनी थी आपस में दोनों की एक साथ जो ये मिलन था, इसको बहुत एंजॉय करता था। कैसे क्या होता था, पढ़ते हैं। देखो ट्री, अब वो बच्चा जो है वो पेड़ के पास गया है, अब क्या हो रहा है वो सब देखो। ट्री बोल रहा है, अब ट्री क्या कह रहा है, कम हियर माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। अब देखो जो पेड़ है ना, वो पेड़ ये कह रहा है, कम हियर माई बॉय, मेरे लड़के, आप बच्चे, आप इधर आओ, कम हियर, इधर आओ, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, आओ और जो मेरा ट्रंक है, देखो मैं एक बार आप लोगों को दिखाती हूँ। ट्रंक क्या होता है? जो ये पेड़ का जो ये पूरा जो पार्ट होता है ना, ये वाला, इसे हम बोलते हैं ट्रंक। क्या बोलते हैं इसे हम? ट्रंक। एक बार यहाँ पे देखो, कोई भी पेड़ होता है ऐसे करके होता है ना, तो जो इसका जो ये वाला पार्ट है ना, पूरा ये वाला,
ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रंक। क्या बोलते हैं इसे हम, ट्रंक। समझ में आ गया, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। ठीक, अब एक बार हम लोग यहाँ पे एक बार थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं, ताकि आप लोगों को काफी इजी हो जाएगा इसको समझना और इसको इल्यूजन करना। देखो यहाँ पर क्या है ना कि जो ये जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रंक। जो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, क्या बोलते हैं इसे हम, ट्रंक। फिर देखो लीव्स क्या होती है, जो पत्तियां होती है पेड़ की, उसे हम बोलते हैं लीव्स। ये सारी की सारी क्या है, लीव्स हैं। फिर यहाँ पर देखो रूट्स क्या होती हैं, जो जड़ें होती हैं पेड़ की। ठीक है, अब ये ब्रांचेस, ब्रांचेस क्या होती हैं, जो शाखाएं होती है। देखो ऐसे करके कि हमारा पेड़ होता है, तो ये क्या है इसका, ये है इसका ट्रंक। ठीक है, ऊपर ये सारी क्या होती है, लीव्स होती है उसकी। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होती है, इसकी शाखाएं होती हैं। ठीक है, ऐसे करके शाखा निकली होती है पेड़ की। यहाँ पे भी देखो एक ये रही शाखा, एक ऐसे ये रही, एक ऐसे ये रही, है ना। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे शाखाएं हैं, इन्हें हम बोलते हैं ब्रांचेस, शाखाएं। जो पेड़ की शाखा होती है जिसपे ऐसे करके हम ऐसे लटक के ना झूलते भी थे ना, पार्क वगैरह में आप जाओगे तो आपको वहां पर ये चीज देखने को मिलेगी। समझ में आया। अब देखो आप लोग आगे क्या हो रहा है इसमें। अब जो पेड़ है वो यही कह रहा है, कम हियर माय बॉय, मेरे बच्चे इधर आओ, कम एंड क्लाइंब अप माय ट्रंक। जो मेरा ये ट्रंक है इस पर चढ़ो, जैसे बच्चा था ना अभी चढ़ रहा था, चढ़ो। एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और स्विंग का मतलब क्या होता है, झूलना। देखो ऐसे चढ़ रहा है ये बच्चा, तो ये ट्रंक पे ऐसे करके चढ़ रहा है, और वो कह रहा है स्विंग अप फ्रॉम माई ब्रांचेस, मेरे ब्रांचेस से आप झूलो ऐसे ऐसे करके उस पर लटक के। ठीक है, अब जो बॉय है वो क्या कर रहा है, स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, ऐसे ब्रांच पे शाखा पे ऐसे करके झूल रहा है वहां से, और क्या बोल रहा है, व्हाट फन, बड़ा मजा आ रहा है। फिर देखो ट्री कहता है, आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो, ईट माई एप्पल्स, क्या तुम भी भूखे हो। हंग्री का मतलब क्या होता है, भूखे होना, तो लो मेरे एप्पल खा लो। ईट का मतलब खाना, एप्पल जो सेब होता है, तो आप लो मेरे एप्पल खा लो। ये देखो ये बच्चे के हाथ में एप्पल्स हैं बहुत सारे, तो जो पेड़ है वो पूछ रहा है तुम भूखे हो, मेरे एप्पल्स खा लो। अब जो बॉय है वो क्या कह रहा है, ईटिंग एप्पल्स, एप्पल्स खाते हुए बॉय कह रहा है, हाउ डिलीशियस, कितने स्वादिष्ट हैं, मीठे हैं, कितने स्वादिष्ट हैं। अब देखो जो नैरेटर है वो हमें क्या बता रहा है, व्हेन द बॉय वाज टायर्ड ही स्लेप्ट अंडर द ट्री। जो नैरेटर है वो हमसे कह रहा है कि जब जो लड़का है जब वो थक जाता था, ही स्लेप्ट, स्लेप्ट का मतलब सोना, टायर्ड का मतलब थकना, तो वो ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे सो जाता था। The tree was happy to give its shade। अब देखो कोई भी है ऐसे करके वो पेड़ के नीचे अगर सो रहा है, यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है या बैठा है या सो रहा है, तो यहाँ पर ये पेड़ की वजह से धूप नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो छांव लगेगी। आप लोग किसी पेड़ के नीचे खड़े होते हो, धूप में छांव लगती है ना, ऐसे ही जो ट्री था वो क्या बच्चे को छांव दे रहा था, और छांव देता हुआ वो जो पेड़ था वो बहुत खुश था। बट टाइम वेंट बाय, लेकिन जो समय है वो बीतता गया, समय आगे चलता गया। पहले वो बच्चा था, अब क्या हुआ, द बॉय ग्रू ओल्डर, जो बच्चा था वो बड़ा हो जाता है अब, एंड वेंट अवे, और दूर चला जाता है। उस शहर से मान लो कहीं दूर चला गया, उस जगह से कहीं दूर चला गया, तो जो समय है वो बीतता है और जो बच्चा है वो बड़ा हो जाता है। देखो क्या क्या बड़ा हमने यहाँ पर आगे देखते हैं। पहले देखो अब यहाँ पर क्या है, द ट्री वॉज ऑफन अलोन, जो पेड़ था वो अक्सर अकेला फील करता था, उसे अलोनली, अकेला लगता था। आफ्टर सम ईयर्स वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज हैप्पी। अब देखो क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या होता है, वन डे, एक दिन, द बॉय केम टू द ट्री, जो बॉय है वो पेड़ के पास आता है। ठीक है, पेड़ के पास आता है, और जो पेड़ है वो बहुत खुश हो जाता है। तो क्या होगा, ट्री क्या कहेगा उससे, कम माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, फिर से आओ और मेरे ट्रंक पर चढ़ो एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरी शाखाओं से झूलो, है ना। ऐसे पहले उसने कहा था, ऐसे अब उसने कहा। लेकिन अब जो बॉय है वो क्या कहता है, देखो पहले वो बच्चा था, अब वो बड़ा हो गया, अब वो क्या कह रहा है, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ चढ़ने के लिए या खेलने के लिए, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, तो मतलब मैं अब चढ़ नहीं सकता या मैं खेल नहीं सकता। तो बच्चा मना कर रहा है, वो बच्चा कह रहा है कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ खेलने के लिए या चढ़ने के लिए तुम्हारी ट्रंक पे। आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन, मुझे बाय का मतलब क्या होता है, खरीदना, तो मुझे अब कुछ चीजें खरीदनी है और उनसे मजा करना है, कुछ चीजें खरीदनी है, कोई सामान है वो खरीदना है ताकि मैं एंजॉय कर सकूं। अब आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, कैन यू गिव मी सम मनी,
क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। ये जो बच्चा है ये इस पेड़ से बोल रहा है कि भाई अब मैं बड़ा हो गया हूँ चढ़ने के लिए या खेलने के लिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे अब कुछ चीजें खरीदनी है ताकि मैं उनसे मजे कर सकूं, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। अब जो पेड़ है देखो वो क्या कह रहा है, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी। सॉरी पर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास सिर्फ लीव्स यानी कि पत्तियां हैं, देखो ये पत्तियां और एप्पल्स हैं। You can pluck my apples and sell them in the market। प्लग का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो वो क्या कह रहा है कि तुम मेरे एप्पल्स जो है, जो सेब है, उन्हें तोड़ सकते हो और उन्हें बेच सकते हो। सेल का मतलब होता है बेचना, तो पेड़ तोड़ लो और जाके मार्केट में उसे बेच दो तो तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। देन यू विल हैव मनी, तो तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। अब देखो जो नरेटर है वो हमें क्या बता रहा है बीच में, द बॉय हैप्पीली प्लग्ड द एप्पल्स। जो बॉय था उसने खुशी खुशी जो सेब थे वो तोड़ लिए, एंड कैरिड देम अवे, और उन्हें ले गया। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, जो पेड़ था वो भी बड़ा खुश था क्योंकि बच्चा खुश हो गया तो पेड़ भी खुश हो गया। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड। अब जो बॉय था वो बहुत लंबे समय के लिए पेड़ से दूर चला गया और पेड़ उदास हो गया। One day the boy came back and the tree shook with joy। अब एक दिन जो लड़का है वो दोबारा वापस आता है और जो पेड़ है वो बड़ा खुशी से दोबारा से झूम उठता है। फिर देखो क्या होगा, अब जो ट्री है वो क्या कह रहा है उसे, ट्री कहता है कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक। वो फिर से उससे वही बोल रहा है, आओ और मेरे ट्रंक पे चढ़ जाओ। स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, मेरी ब्रांचेस पे झूलो, शाखाओं पे। ईट माई एप्पल्स, मेरे एप्पल्स खाओ। प्ले इन माई शेड, मेरी शेड में, मेरी छाव में खेलो। एंड बी हैप्पी, और खुश रहो। लेकिन जो बॉय है वो क्या कह रहा है, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज। अब मैं बहुत बिजी हो चुका हूँ पेड़ पर चढ़ने के लिए, मैं बिजी हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। आई एम गेटिंग मैरिड, मैं शादी कर रहा हूँ। वो लड़का बड़ा हो चुका है, मैन बन चुका है, मैन है, वो कह रहा है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हो चुका हूँ पेड़ पे चढ़ने के लिए। आई एम गेटिंग मैरिड, मैं शादी कर रहा हूँ। एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, और मुझे एक घर की जरूरत है, एक घर की जरूरत है अपने बीवी, अपनी वाइफ के लिए और अपने बच्चों के लिए। किससे कह रहा है, पेड़ से कह रहा है। कौन कह रहा है, बच्चा। जो ओल्ड, अब जो मैन हो चुका है वो कह रहा है, जो आदमी हो गया है। अब वो उनसे पूछ रहा है, जो मैन है वो ट्री से पूछ रहा है, कैन यू गिव मी अ हाउस, कि तुम मुझे घर दे सकते हो। इससे पहले उसने क्या कहा था, मनी, पैसे के लिए। तो उसने क्या कहा था पेड़ ने, एप्पल्स ले लो, तोड़ लो और सेल कर दो मार्केट में, पैसे आ जाएंगे। अब जो बॉय है वो उनसे मांग रहा है, कैन यू गिव मी अ हाउस, तुम मुझे घर दे सकते हो। अब जो पेड़ है वो पेड़ क्या कह रहा है, आई हैव नो हाउस, मेरे पास कोई घर तो नहीं है। बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस, लेकिन तुम जो मेरी शाखाएं हैं, जो ब्रांचेस हैं, कौन सी होती है शाखाएं, ये वाली, ठीक है, इन्हें तुम काट सकते हो। एंड बिल्ड अ हाउस, और एक घर बना सकते हो। तुम मेरी शाखाओं को काट सकते हो और एक घर बना सकते हो। ठीक है, इतना हुआ। अब उसके बाद देखो क्या होता है। अब नरेटर क्या बता रहा है, सो द बॉय कट ऑफ द ट्री ब्रांचेस। अब जो बॉय है, जो लड़का है, वो जो पेड़ की शाखाएं हैं उन्हें काट देता है। एंड कैरीड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस, और उन्हें ले जाता है एक घर बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। अब जो पेड़ है वो बहुत खुश है कि भाई मेरी वजह से बॉय की हेल्प हो गई फिर से, तो वो ट्री अब फिर से खुश हो गया। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन अब जो बॉय है वो दूर रहता है बहुत लंबे समय तक, दूर रहता है बहुत लंबे समय तक। एंड द ट्री वॉज सैड अगेन, और जो पेड़ है वो फिर से उदास हो जाता है। एंड व्हेन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स, और जब वो वापस आता है कई सालों के बाद जब जो बॉय है वो वापस आता है, द ट्री वॉज सो हैप्पी दैट इट कुड हार्डली स्पीक। भाई जो पेड़ है वो इतना खुश हो जाता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता, वो खुशी इतना हो जाता है। एंड नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन, अब जो बॉय था वो एक आदमी अच्छा खासा बन चुका था। ठीक है, आगे देखो ट्री का कह रहा है, अब कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू।
अब जो पेड़ है वो उससे पूछ रहा है, आओ बच्चे आओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अब भी जो पेड़ है वो यही पूछ रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अब देखो वो क्या कह रहा है उससे, यंग मैन कह रहा है, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, मैं एक बिजनेस ट्रिप के जा रहा हूँ, मतलब बिजनेस की एक ट्रिप है, एक टूर है, वहां पे मैं जा रहा हूँ। आई वॉन्ट बोट टू टेक मी अवे, मुझे बोट की जरूरत है, मुझे नाव की जरूरत है जो कि मुझे वहां तक लेके जा सके। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो, एक नाव दे सकते हो। नाव कैसी होती है आप देखिए, पानी में चलती है ऐसे करके, ठीक है, तो वो दे सकते हो। अब जो पेड़ है वो क्या कह रहा है, ऑल आई लेफ्ट इज अ ट्रंक, अब मैं क्या बचा हूं, मैं सिर्फ एक ट्रंक बचा हूं, जो ऐसे करके जो पूरा होता है ना ये वाला पार्ट, अब बस ये बचा हूं। अब लीफ तो नहीं रही, मतलब जो ऊपर जो एप्पल्स थे, एप्पल्स नहीं है, लीफ का कुछ काम नहीं आ सकता, बस वो शेड दे रही थी और कुछ नहीं हो सकता उनका। ब्रांचेस को भी उसने काट लिया घर बनाने के लिए। अब वो मांग रहा है बोट। अब बोट के लिए उसने क्या कहा, भाई अब मेरे पास, मैं अब सिर्फ एक ट्रंक बचा हूं, तुम क्या करो, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, तुम मेरा ये ट्रंक काट दो, जो इतना बड़ा ट्रंक है तुम ये काट दो और बोट इससे बना लो, देन यू कैन सेल अवे, तब तुम वहां पर जा सकते हो, ऐसे नाव चलाकर तब तुम वहां पर जा सकते हो। जो नरेटर है वो बता रहा है हमें बीच में, द यंग मैन कट ऑफ द ट्रंक एंड सेल्ड अवे इन द बोट। अब जो मैन था उसने क्या करा, उसने वो जो ट्रंक है उसका वो काट देता है एंड बोट बनाता है, वहां से चला जाता है। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद अ स्टम्प, अब जो पेड़ है उसमें क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ स्टम्प। अब स्टम्प क्या होता है, देखो ये वाला पार्ट, जो ट्रंक है वो इतना बड़ा होता है, यहाँ तक था पूरा ट्रंक था वो, लेकिन पूरा ट्रंक कट जाता है और सिर्फ ये नीचे का जरा सा हिस्सा बचता है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, स्टंप। क्या बोलते हैं इसे हम, स्टंप। क्या बोलते हैं, स्टंप, ध्यान रखना। तो अब ये बचता है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टंप, ये बचता है। आगे देखो अब क्या होगा, and after a long time the young man came back again, अब बहुत समय के बाद जो यंग मैन है वो दोबारा से आता है। Now he was an old man, अब वो एक ओल्ड मैन बन चुका था, काफी बूढ़ा हो चुका था। But the tree recognized him, लेकिन पेड़ ने उसे पहचान लिया। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है, पहचानना, तो पेड़ ने उसे पहचान लिया। अब जो ट्री है वो कह रहा है, आई एम सॉरी फ्रेंड, मुझे माफ कर दो दोस्त, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, पर मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मुझे माफ कर दो। माई एप्पल्स आर गोन, मेरे अब सेब भी जा चुके हैं। अब जो ओल्ड मैन है वो कहता है, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, जब पेड़ ने कहा ना कि भाई मेरे एप्पल्स अब जा चुके हैं, है ना, तो जो ओल्ड मैन है वो क्या कह रहा है, देखो अब ये पहले क्या था, ये ऐसे करके उसने ट्रंक भी काट दिया, ये पहले की पिक्चर दिखा रहा है कि देखो पेड़ अब भी कितना खुश है उसे ट्रंक कटवाते हुए, और अब जो है ये ऐसे ओल्ड मैन बनकर आता है, ठीक है, ऐसे ओल्ड मैन बन चुका, आप देख सकते हो ना, बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है अब ये। तो अब ये कह रहा है कि भाई मेरे जो दांत हैं अब वो एप्पल्स खाने लायक नहीं है, बहुत कमजोर हो चुके हैं, एप्पल्स नहीं खा सकता। जो ट्री है वो कह रहा है, माई ब्रांचेस आर गोन, मेरी जो शाखाएं हैं वो भी जा चुकी हैं, यू कैन नॉट स्विंग ऑन दैम, तुम उन पे झूल नहीं सकते हो। लेकिन जो बूढ़ा आदमी है वो कह रहा है, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, और मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि मैं झूल भी नहीं सकता तुम्हारी ब्रांचेस पे। तो ट्री कह रहा है, माई ट्रंक इज गोन, यू कैन नॉट क्लाइंब, मेरा ट्रंक भी जा चुका है, तुम उस पर चढ़ भी नहीं सकते हो अब। तो ओल्ड मैन कह रहा है, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, मैं इतना थका हुआ हूँ कि मैं चढ़ भी नहीं सकता। तो अब जो ट्री है वो कह रहा है, आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग, अब वो बड़ा सैड सा होकर कह रहा है, मैं आशा करता हूँ, आई विश, आई होप, मैं तुम्हें कुछ दे सकता। अब भी जो पेड़ है वो क्या कह रहा है, काश मैं तुम्हें कुछ दे सकता, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी, अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक पुराना स्टम्प हो चुका हूँ, आई एम सॉरी। अब जो ओल्ड मैन है वो कह रहा है, डियर ट्री, प्यारे पेड़, यू हैव ऑलवेज गिवन, तुमने तो हमेशा मुझे दिया ही है, तुमने तो हमेशा मुझे दिया ही है, बट नाउ आई डोंट नीड मच, लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, अब बस मुझे क्या चाहिए, एक शांत सी जगह, क्वाइट का मतलब शांत सी जगह, टू सिट बैठने के लिए और आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, मुझे बस यही चाहिए। जो ट्री है वो क्या कहता है, हैप्पीली खुश हो जाता है पेड़ बहुत, और कहता है, वेल
एन ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन। अब जो पुराना सा स्टम्प है वो भी काफी अच्छा है तुम्हारे बैठने के लिए और तुम्हारे रेस्ट करने के लिए। कम फ्रेंड, सिट डाउन एंड रेस्ट। आओ आओ फ्रेंड, आओ दोस्त, बैठ जाओ और रेस्ट करो। जो नरेटर है वो बता रहा है ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वाज स्टिल हैप्पी। अब जो ओल्ड मैन है वो ऐसा ही करता है और देखो ये पेड़ भी कितना बूढ़ा हो चुका है, स्टम्प बन चुका है, और जो ओल्ड मैन है ऐसा करके उस पर बैठ जाता है और बड़ा शांत सा फील करता है। समझ में आया? एक बार चैप्टर थोड़ा लंबा हो गया, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, ओके। एक बार एक पेड़ था, नरेटर बता रहा है हमें, एक बार एक पेड़ था और वो एक बच्चे से बहुत प्यार करता था। हर दिन जो बच्चा था वो पेड़ के पास आता था और उसकी कंपनी को बहुत एंजॉय करता था। एक बार वो बच्चा फिर से आता है, जो पेड़ है वो कहता है आओ बच्चे, कम आओ और मेरे क्लाइंब, और मेरे जो ट्रंक है उस पर चढ़ जाओ और मेरी शाखाओं पर झूलो। अब देखो क्या हो रहा है, जो बॉय है वो शाखाओं पर झूलता है और बड़ा मजा करता है। फिर पेड़ कहता है क्या तुम भूखे हो, लो मेरे एप्पल्स खा लो। जो बॉय है वो एप्पल्स खाता है और कहता है वाह कितने स्वादिष्ट हैं। नरेटर बताता है कि जब भी बॉय थका हुआ होता था तो वो उसके पेड़ के नीचे सो जाता था। पेड़ बड़ा खुश होता था अपनी छांव उसको देकर। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जो बच्चा था वो बड़ा हो जाता है और वो पेड़ से दूर चला जाता है। अब जो पेड़ है वो अक्सर बड़ा ही अलोन फील करता था और कई सालों के बाद एक दिन जो पेड़ है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, वो बहुत ज्यादा ही उदास होता है। रियली सॉरी, बीच में कॉल्स वगैरह। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, द ट्री जो है, जो पेड़ है वो अक्सर बड़ा ही उदास हो जाता था। और कुछ सालों के बाद जो एक दिन जो बॉय है वो दोबारा से आता है पेड़ के पास और जो पेड़ है वो बहुत ही खुश हो जाता है। जो पेड़ है वो कहता है आओ लड़के, आओ बच्चे, आओ और दोबारा से मेरे ट्रंक पे चढ़ो और ब्रांचेस पे, शाखाओं पे झूलो। अब जो बॉय है वो कहता है उसे भाई अब मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ ऐसे चढ़ने के लिए, और मुझे अब क्या करना है, मुझे अब कुछ चीजें खरीदनी है, कुछ मजा करना है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, कुछ पैसे मुझे चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो? जो पेड़ है वो कहता है आई एम सॉरी, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पत्तियां हैं और एप्पल्स हैं। तुम मेरे एप्पल्स तोड़ सकते हो और उन्हें मार्केट में बेच सकते हो और तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। अब जो नरेटर है वो बताता है कि जो बॉय था उसने खुशी खुशी एप्पल्स को तोड़ा और वो वहां से चला गया। अब जो पेड़ था वो बड़ा खुश था, लेकिन जो बॉय है वो दोबारा से बहुत लंबे समय के लिए उससे दूर हो जाता है और फिर से जो पेड़ है वो उदास हो जाता है। एक दिन जो लड़का है वो आता है और बड़ी खुशी से झूमता है। पेड़ बड़ी खुशी से झूमता है उसके आते ही। जो पेड़ है वो फिर से कहता है आओ और मेरी शाखाओं पे झूलो और मेरे ट्रंक पे चढ़ो, मेरे एप्पल्स को खाओ और मेरे शेड में, मेरी छांव में खेलो और खुश हो जाओ। लेकिन जो बॉय है वो कहता है मैं अब बहुत बिजी हो चुका हूँ, मेरी शादी होने वाली है और मुझे अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए घर चाहिए, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? जो पेड़ है वो कहता है मेरे पास कोई घर नहीं है, लेकिन तुम जो मेरी शाखाएं हैं उन्हें तोड़ सकते हो और अपना घर बना सकते हो। नरेटर है जो बताता है कि भाई जो लड़का था उसने खुशी खुशी पेड़ की जो शाखाएं हैं उसे तोड़ा और वो उन्हें लेकर चला गया और एक घर बना लिया। अब जो पेड़ था बड़ा खुश हो गया, लेकिन फिर से जो लड़का था वो बड़े लंबे समय के लिए पेड़ से दूर रहता है और फिर से जो पेड़ है वो उदास हो जाता है। और जब वो दोबारा से आता है तो ट्री जो है वो इतना खुश होता है कि वो कुछ बोल भी नहीं पाता, और जो पेड़ था वो एक यंग मैन बन चुका था, ठीक है, एक आदमी बन चुका था अच्छा खासा। अब वो पेड़ है वो कहता है आओ बच्चे आओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? जो मैन है वो कहता है मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, उसके लिए मुझे नाव चाहिए, क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? पेड़ है वो कहता है मेरे पास अब ये सिर्फ ट्रंक बचा है, तुम इसे काट दो और अपने लिए बोट बना लो। वो जो लड़का है वो यही करता है। नरेटर बताता है हमें कि लड़का ने यही करा, ट्रंक को काटा और अब वो लेकर चला गया। ठीक है, अब जो पेड़ है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, इसे स्टंप बचा है। आगे देखो, अब फिर बहुत समय बाद जो यंग आदमी है वो दोबारा से आता है। अब लेकिन वो बड़ा बूढ़ा आदमी हो चुका था, बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी जो पेड़ है वो उसे पहचान लेता है। पेड़ है वो कहता है आई एम सॉरी, पर अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है तुम्हारे लिए, मेरे एप्पल्स जा चुके हैं। तो मैन जो ओल्ड आदमी है, बूढ़ा आदमी है, वो कहता है अब जो मेरे टीथ हैं वो बहुत कमजोर है, वो एप्पल्स खा भी नहीं सकते। तो जो ट्री है वो कहता है मेरी शाखाएं हैं वो भी नहीं रही हैं, तुम उन पे झूल भी नहीं सकते हो। तो जो ओल्ड मैन है वो कहता है मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं बहुत ओल्ड हो चुका हूँ, मैं तुम्हारी शाखाओं पे झूल भी नहीं सकता।
पेड़ है वो कहता है माई ट्रंक इज गोन, मेरा ट्रंक भी जा चुका है तो तुम उस पर चढ़ भी नहीं सकते हो। तो ओल्ड मैन है वो कहता है कि अब मैं चढ़ भी नहीं सकता, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं चढ़ भी नहीं सकता। जो पेड़ है वो बड़ा उदासता से कहता है काश मैं तुम्हें कुछ दे पाता, पर मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ ये एक ओल्ड पुराना सा स्टंप है और कुछ भी नहीं, आई एम सॉरी। तो जो मैन है बूढ़ा आदमी है वो कहता है तुमने तो मुझे हमेशा दिया ही है, बट अब मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक शांत जगह चाहिए जहां पर मैं बैठ सकूं और आराम कर सकूं। तो जो पेड़ है वो कहता है हाँ, एक पुराना स्टंप भी काफी अच्छा होता है रेस्ट करने के लिए और आराम करने के लिए, वहां पर शांति के लिए आओ और बैठ जाओ। यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, फटाफट एक्सरसाइज कर लेते हैं बिना किसी देरी के, समझाया बहुत ज़्यादा डिटेल में, थोड़ा सा इसलिए लंबी हो गई है। आगे देखते हैं न्यू वर्ड्स पे आते हैं। स्विंग का मतलब क्या होता है? झूलना। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। प्लग का मतलब होता है तोड़ना। ट्रिप का मतलब ट्रिप पे जा रहे हैं, कहीं पे घूमने जा रहे हैं। सेल का मतलब क्या होता है? नाव को सेल करना, ठीक है, चलाना। स्टंप का मतलब क्या होता है? जो छोटा सा पार्ट बिल्कुल बॉटम का पार्ट होता है पेड़ का, उसे कहते हैं। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, ठीक है। आगे चलो फटाफट से आता है, रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री? जो बॉय था वो ट्री की कंपनी कैसे एंजॉय करता था? तो द बॉय वो एंजॉय करता था कंपनी ऑफ द ट्री कैसे? बाय क्लाइंबिंग अप द ट्री, जो क्लाइंब करके ट्री पर और उसके ब्रांचेस पर झूल के एंड ईटिंग एप्पल्स ऑफ द ट्री, और जो पेड़ के जो एप्पल्स थे उन्हें खाकर। सेकेंड क्वेश्चन देखो, हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी? अब जो ट्री था उसने बच्चे की मदद कैसे करी पैसा कमाने के लिए? उसने क्या कहा था कि मुझे पैसों की जरूरत है, तो उसने क्या कहा था? तो यहाँ पे लिखा है सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये रहा। द ट्री आस्क्ड द बॉय टू प्लक ऑल इट्स एप्पल्स। ट्री ने क्या कहा था? तुम मेरे सारे एप्पल तोड़ लो, उन्हें मार्केट में जाके बेच दो और पैसा कमा लो, ठीक है। थर्ड देखो क्या है, व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री? अब जो बॉय था उसने पेड़ की शाखाओं से क्या बनाया? तो क्या बनाया था? द बॉय बिल्ट अ हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। उसने क्या बनाया था? घर बनाया था शाखाओं से। फिर देखो क्या करा, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री? अब ट्रंक से क्या बनाया था? उसने बोट बनाई थी। देखो हम क्या लिखेंगे, द बॉय बिल्ट अ बोट विद द ट्रंक ऑफ द ट्री। फिर देखो, हाउ वाज द स्टंप ऑफ द ट्री यूजफुल? अब जो स्टंप है ट्री का वो यूजफुल कैसे था उसके लिए? तो स्टंप कैसे था कि भाई अब जो आदमी था वो बूढ़ा हो चुका था, उसे सिर्फ बैठने के लिए एक जगह चाहिए थी शांत सी, तो उसने वो उसको प्रोवाइड करी। देखो हम क्या लिखेंगे, द स्टंप ऑफ द ओल्ड ट्री वाज द बेस्ट प्लेस। बहुत बेस्ट जगह थी वो बैठने के लिए और आराम करने के लिए, क्योंकि नाउ जो ओल्ड मैन था उसे सिर्फ और सिर्फ आराम करना था और बैठना था, तो वो भी यूजफुल थी। 6 देखो क्या है, वाई इज द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री? इस प्ले का नाम द गिविंग ट्री ही क्यों रखा गया है? क्योंकि जो पेड़ था वो हमेशा उस बच्चे को देता ही रहता था, कभी भी उसने उससे कुछ नहीं मांगा, बस देता रहा खुशी खुशी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री बिकॉज द ट्री ऑलवेज गेव टू द बॉय एंड नेवर डिमांड एनीथिंग। कभी भी उसने कुछ भी डिमांड नहीं करा, हमेशा सिर्फ दिया, ठीक है। आगे आते हैं वर्ड बिल्डिंग पे। मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। फर्स्ट देखो क्या है, द चिल्ड्रन लव टू सिंग। जो बच्चे हैं उन्हें बोलना पसंद है, गाना पसंद है, कैसे? लाउडली। लाउड का हमने करेंगे लाउडली। रीड योर लेसन, साइलेंट का साइलेंटली। थ्रो द बॉल, स्लो का स्लोली। LY लगाना है बस हमें सब में। द ट्री गेव इट्स फ्रूट टू द बॉय हैप्पीली। डू योर वर्क, नीट का नीटली, ठीक है। आगे आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड पे। माई मदर वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ किलोग्राम ऑफ एप्पल। जो मेरी मम्मा है वो मार्केट जाती हैं और 1 किलो सेब लेके आती है, बहुत सारे। तो हम क्या करेंगे, एप्पल्स करेंगे, बहुत सारे आएंगे क्योंकि एप्पल्स करा। और डजन, 1 डजन में कितने होते हैं? 12। 1 डजन कितने होते हैं? 12, ठीक है। तो 1 डजन बनानास लेकर आती है, तो हम क्या करेंगे, बनानास। केले लेकर आती है 12 केले, 1 डजन में कितने आते हैं? 12, ठीक है। और क्या लेके आती है? 1 डजन ऑरेंजेस, और 12 ऑरेंजेस लेकर आती है, ठीक है, संतरे। आई लव ऑरेंजेस, मुझे ऑरेंजेस बहुत पसंद है। सो आई एट एन ऑरेंज, तो मैंने 1 ऑरेंज खाया। 1 है ऑरेंज, 1 आएगा ऑरेंज खाया। माई ब्रदर वॉन्टेड अ डैश, मेरे भाई को क्या चाहिए था? 1 बनाना। एंड माई सिस्टर आस्क्ड फॉर एन एप्पल, 1 एप्पल हमने उसको दिया।
एंड ट्री हैज वन ट्रंक, एक पेड़ का एक ट्रंक होता है, एक ट्रंक, बट मैनी ब्रांचेस, लेकिन कई सारी ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं। जब बहुत सारी हो तो ऐसा आ जाएगा, जब सिर्फ एक हो तो नॉर्मल आएगा। अब देखो एक है तो एक ब्रांच, ठीक है, ब्रांच हैज नंबर ऑफ मतलब कई सारी क्या है, लीव्स हैं, तो लीव्स आ जाएगा, एंड फ्लावर्स। अब एक पेड़ पे एक पत्ती नहीं होती है ना, बहुत सारी पत्तियां होती है तो लीव्स, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, लेट्स टॉक Why should we not cut trees? हमें पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए? क्योंकि देखो पहली चीज क्या है, we should not cut trees because जो पेड़ है वो हमें फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, शेड देते हैं, ब्रांचेस देते हैं, वुड देते हैं, रूट्स देते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बहुत सारी चीज देते हैं इसलिए। और दूसरा, हमारी जो हवा है वो उसको प्यूरिफाई रखते हैं, हवा को बड़ा क्लीन रखते हैं। जो पेड़ होते हैं ग्रीनरी रहती है, बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए। यहाँ पे कुछ खास नहीं है वैसे, बस एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि पेड़ के प्ले के लास्ट में सिर्फ और सिर्फ पेड़ का स्टंप रह जाता है, जो स्टंप रहता है लास्ट में बस वो रह जाता है, तो क्या स्टंप से दोबारा से पेड़ बन सकता है? तो हाँ, एक स्टंप से दोबारा से पेड़ बन सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बन सकता है। आगे आ जाए, देखो फटाफट से इस पे, राइट दीज सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। इन सेंटेंसेस को आपको सही ऑर्डर में लिखना है। ऑल्सो चूज द राइट वर्ड को भी आपको चूज करना है इस बॉक्स में से, ठीक है। आपको इन बॉक्स का इस्तेमाल करके इनको यहाँ पे चूज करना है, ऐड करना है इसको हर एक सेंटेंस से पहले, और यहाँ पे कॉमा भी लगाना है आपको। उसके बाद तो क्या है, इट गेव हिम ब्रांचेस टू मेक अ हाउस, लेकिन अब इससे पहले क्या हुआ था आपको वो लिखना है। ब्रांचेस से पहले उसने क्या दिया था, एप्पल दिए थे, तो हमको वही लिखेंगे फर्स्ट हमने यहाँ पे यूज करा फर्स्ट, द ट्री गेव इट्स एप्पल्स टू द बॉय। आप यहाँ से एक्सरसाइज को फिल भी कर सकते हो मेरे साथ साथ। तो फर्स्ट द ट्री गेव इट्स एप्पल्स टू द बॉय, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प। स्टम्प से पहले क्या हुआ था, उसने अपनी ब्रांचेस दी थी, उसको शाखाएं पहले दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देन इट गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस। फिर देखो क्या होगा, थर्ड, इट गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट। बोट से पहले उसने क्या दी थी, सॉरी यहाँ पे ना इन्होंने गड़बड़ करी, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये वाला ऊपर आएगा और ये वाला नीचे आएगा। देन इट गेव हिम ब्रांचेस टू मेक अ हाउस, ये वाला यहाँ पे आएगा नीचे। और ट्रंक से पहले क्योंकि क्या हुआ था, ब्रांचेस हुई थी, और स्टंप से पहले क्या हुआ था, बोट बनाई थी उसने ट्रंक से, तो ये वाला यहाँ पे आएगा। और ये वाला तो मैं यहाँ पे कैसे लिख देती हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक सेकेंड रुको, मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिखती हूँ कि यहाँ पर ये वाला कौन सा है, ये सी का है, ठीक है, और ये वाला जो है ये वाला हमारा बी का है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्या है, द ट्री गेव इट्स एप्पल्स टू द बॉय, फाइनली इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टंप, ठीक है। आगे आते हैं, लास्ट फटाफट से करते हैं इसको, वर्क इन अ ग्रुप एंड डिसाइड द थिंग्स दैट यू कैन डू टू हेल्प योर ग्रैंडफादर्स। अब आप अपने बड़ों की हेल्प करने के लिए, अपने दादाजी की या उनकी उम्र के किसी व्यक्ति की हेल्प करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हो, तो वो आपको हमारे लिख दिए यहाँ पर कि आप उनकी मेडिसिन का ध्यान रख सकते हो, टाइम टाइम पे लेने का, उन्हें आप स्टोरी सुना सकते हो, ठीक है। आप उन्हें मॉर्निंग वॉक पे लेके जा सकते हो, उनके साथ जा सकते हो, आप उन्हें पानी या मिल्क वगैरह की पूछ सकते हो जब भी उन्हें चाहिए होगा, आप उनके साथ खेल सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आप ऐसे उनको खुश करोगे, ठीक है। तो फाइनली देखो बच्चों, यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, थोड़ा लेंथी हो गया चैप्टर, इसलिए मैंने बाद में थोड़ा फटाफट से कराया है, बिकॉज बच्चे इतनी लंबी वीडियोस नहीं देख पाते हैं, इसलिए आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, आपको चैप्टर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साइड में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों के पास अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। तो ठीक है बच्चों, बाय बाय। और हाँ, फिर वीडियो को लाइक भी करना अगर वीडियो पसंद आई हो तो, और कमेंट भी करना, आपको जो भी न्यू वीडियो मेरे चैनल पर चाहिए हो मैं जरूर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तो आप लोग वो कमेंट भी जरूर करो, लाइक करो, अपने कुछ फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ओके बच्चों, तो फाइनल बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।